नमस्कार सभी साथियों को श्री गुरु संविधान वाणी के प्रचार प्रसार में आज 33वें दिन में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं बहुत ही कटिबद्धता के साथ कहना चाहता हूं कि आप सब साथी जितने भी जुड़ते हैं, आप सब बहुत ही मेरे आदरयोग साथी हैं और बहुत ही सम्मानीय साथी हैं। आज का विषय श्री गुरु संविधान वाणी के अंतर्गत भारतीय लेबर, भारत के मजदूर और कानूनी प्रक्रिया और लेबर लॉ, जो श्रम कानून है, श्रम कानून में किस किस तरह से कैसे तब्दीली जो वो करी गई है और आप श्रमिकों को, लेबर को क्या राहत मिली है या फिर क्या क्या मिला है, किस किस तरह से आपको इस चीज़ के साथ आपको जोड़ा जाए। आप सब साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, श्रम कानूनों में बदलाव की शुरुआत इस साल मई 5 से अलग अलग राज्यों ने शुरू करी। मई 5 से अलग अलग राज्यों ने शुरू करी और 7 मई तक 4-5 राज्यों ने श्रम कानूनों में, जो केंद्र के कानून हैं, उन सभी कानूनों में बदलाव जो है वो करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए और संस्थागत ढांचे में उद्योगों को स्थापित करने के लिए यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने इन कानूनों में अमेंडमेंट कर दिया है। ये कानून कौन से कानून हैं, इन कानूनों के अंतर्गत क्या हुआ है, हम उसकी रूपरेखा के बीच चलेंगे। क्या करा कि 1000 दिन और जाके 3 साल तक इनको छूट दे दी गई है। किसको? इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्री को छूट दे दी गई है कि इंडस्ट्री 3 साल तक उनके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया है। कल प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए का जो बजट दिया है कोविड-19 के बीच, जो कोई $303 मिलियन का बनता है, उस डॉलर के बीच उद्योगपतियों को जो है वो राहत जो अब मिली है। लेकिन क्या लेबर को राहत मिली? लेबर का कानून तो वेजेस, लॉ ऑफ वेजेस एक्ट जो बना, जो 2019 में बनाया गया, उस एक्ट के तहत क्या इनको फायदा होगा, लेबर के साथ कोई फायदा होगा? तो उसके आगे हम आज बढ़ेंगे। इसमें क्या करा कि लाइसेंस 1 दिन में ही अब उद्योगपतियों को मिल जाएगा। जो उद्योग लगाना चाहता है उस व्यक्ति को लाइसेंस 1 दिन में ही अवेल हो जाएगा। कुछ राज्यों में 7 दिन के बीच जो है वो उसको लाइसेंस मिल जाएगा, सारी प्रक्रियाएं फुलफिल हो जाएंगी। 30 दिन की सीमा जो है, पहले लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए 30 डेज का समय होता है, तो 30 दिन की सीमा भी उसमें खत्म कर दी गई है। लेबर यूनियन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है लेबर के लिए कि जो लेबर यूनियन है, लेबर यूनियनों को इसमें से क्या करा, लेबर यूनियन को मान्यता की जो अनिवार्यता थी वो भी खत्म कर दी गई है कि लेबर यूनियन जो है वो अब इस ट्रेड के, इस इन अमेंडमेंटों के तहत जो है वो लेबर जो है अपनी यूनियन फ्रेम नहीं कर पाएगी। समय अवधि जो है, वीक जो है, जहां पे 8 घंटे की ड्यूटी थी वो अब आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। और 12 घंटे की ड्यूटी में आपको क्या राहत मिलेगी, आपकी क्या सेवाएं रहेगी, वो आगे हम चर्चा करेंगे। उद्योग वालों को राहत मिली है, उद्योगों को, उद्योगपतियों को जो है इसमें राहत मिली है, क्योंकि उनके लिए बजट का प्रावधान जो सीधा सीधा, और ऐसे बजट के प्रावधान के बीच उन सब लोगों के लिए कार्य जो है वो करना पड़ता है। वेजेस कोड बिल मतलब कि आपकी मजदूरी का अधिनियम जो है, उस अधिनियम के 2019 की धज्जियां जो है वो उड़ा दी गई है। वेजेस कोड बिल में जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है और प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर गंगवार 30 जुलाई को पार्लियामेंट के बीच एक बयान देते हैं। उनकी कोड बिल के ऊपर चर्चा होती है 2019 को
कि क्या चर्चा होती है कि इस बिल के तहत, वेजेस कोड बिल के तहत देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र में लगे मजदूरों को इस बिल का फायदा होगा। इसमें पर डे कितना रखा गया, पर डे जो एक बेसिस के एक व्यक्ति की पर डे पर डे जो बेसिस रखी गई, मजदूरी रखी गई, वो 178 रुपये आंकी गई और साल की कितनी बड़ी, वो 4628 रुपये के महीने की 428 रुपये के करीब जो है इसको रखा गया। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है वो 1936 में बना था पहले। अब जो है जे बिल बना, जे बिल वेजेस कोड बिल 2019, और उससे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो 1936 में बना था, जो कि आजादी से पहले का था। आज दिन तक वही चलता आया है। उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट बना 1948 में कि कितनी वेजेस होनी चाहिए, लेकिन नए कोड बिल के तहत जे जो है 178 रुपये प्रतिदिन जो है वो वेजेस, आपका जो मजदूरी मेहताना जो है वो 1 दिन का रखा गया। जबकि मिनिमम वेजेस एक्ट पहले बना है 1948 में। कई बार केंद्र की सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने जब भी वो रही हैं, उस वक्त जो है वो लेबर के हक में जो हर वक्त कानून जो है वो बनाए गए हैं और मिनिमम वेजेस एक्ट को पूरी तरह से लागू करने की प्रक्रिया को कहा गया, लेकिन इंडस्ट्री के दबाव के नीचे सरकारें जो दब जाती हैं। आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस जो आपको मिलता था वो बोनस एक्ट भी 1965 का, उसको भी अब इसमें खत्म कर दिया गया है। आगे इक्वल वेजेस एक्ट, मतलब कि दो महिला और पुरुष दोनों को बराबर काम के लिए बराबर मेहनत, उसको भी 1976 का जो है इसको भी समाप्त कर कर एक नया बिल जो था वेजेस कोड बिल जो है वह बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मिनिस्टर श्री गंगवार जी कहते हैं कि भारत के लोगों में टैलेंट की कमी है, इनके पास टैलेंट नहीं है। कल के प्रधानमंत्री जी के बयान में, जो प्रधानमंत्री जी ने कल संबोधन करा, उस संबोधन के बीच प्रधानमंत्री जी ने लिखा कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतर टैलेंट है। इंडिया इंडस्ट्री के बीच इसको यूज किया जा सकता है। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतर टैलेंट है और गंगवार इंडस्ट्री मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास जो है वो टैलेंट की कमी है। अब दोनों की स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग रहती है, एक मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्टर है और एक प्राइम मिनिस्टर है। अब वो लेबर के साथ किस तरह का, उसकी सोच किस तरह की चली है और उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया कल अनाउंस करा है, अब वो लेबर तक कैसे पहुंचेगा, ये आगे देखने की बात है। आगे बढ़ते हैं। 2019 में एक एक्ट जो है वो और पास करा गया। उस एक्ट में क्या बोला गया, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड मेडिकल कंडीशन कोड बिल 2019। ऑक्यूपेशन जो इस काम को आप करते हैं, व्यवसाय जिसको करते हैं, सेफ्टी उसमें क्या सेफ्टी है उसके बीच, और उसकी हेल्थ जो आपकी स्वास्थ्य है उसके ऊपर कोई प्रभाव नेगेटिव ना पड़े, ये बिल भी एक जो है कंडीशन बिल जो है वो पास करा गया 2019 में। अब इस बिल को भी एक साइड में रखा जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी बिल भी एक पास करा गया। ये बिल जो है नए बिल 2019 में जे बीजेपी की सरकार जो है वो पूरे देश में लाई। इससे पहले कई बिल जो थे वो कांग्रेस की सरकार के टाइम और अन्य सरकारें जो भी रही हैं उनके टाइम जो है बिल जो बनते रहे। अब हम चलेंगे आपको आगे लेकर कि भारत में कितने कोड बिल हैं, ये कितने बिल हैं लेबर के संबंधित। तो साथियों, लेबर के संबंधित हमारे देश में 44 बिल एक्ट जो हैं वह बने हुए हैं। 44 9 एक्ट जो थे वो स्वतंत्रता से पहले और 9 उसके 35 एक्ट जो हैं वह स्वतंत्रता के बाद बने। 9 एक्ट स्वतंत्रता से पहले थे, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उस वक्त 9 एक्ट जो थे वह पास थे, जिनके तहत जो वो देश में इंडस्ट्रियों में काम करते थे लेबर वाले। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद 35 एक्ट और बनवाए। कांग्रेस की सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, ग्रेचुटी एक्ट दिया, मैटरनिटी लीव एक्ट दिया, कई तरह के एक्ट जो थे वो लेबर के हक में बनाए गए। और अभी एक नया दौर जो है वो कोविड-19 के बीच शुरू हुआ।
इस कोविड-19 के बीच जो दौर शुरू हुआ, ये दौर जो है ये नई व्यवस्था जो है वो पैदा करने वाला है कि लेबर के साथ जिस तरह से इस वक्त एक राज्य से दूसरी गृह राज्यों की तरफ लेबर जो है वो जा रही है, तो उस लेबर के लिए क्या है, कोई राहत की बात नहीं आ रही प्रॉपर। कल प्रधानमंत्री जी के संबोधन में भी हमने यही देखने की कोशिश करी कि क्या लेबर के हक में प्रधानमंत्री जी ने कुछ पुख्ता कहते हैं कि वो रोडों के ऊपर जो चल रहे हैं उनके लिए क्या सेफ्टी मेजर हैं, या उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है गडकरी जी, उनके लिए क्या बोलते हैं, तो उसमें उस वक्त कुछ नहीं आया है। देखते हैं अगले संबोधन में क्या आता है। आगे चलते हैं। इलेक्शन, जब मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े होल्डिंग, बड़ी बड़ी स्लाइडें, बड़े बड़े जंक्शन जो लगा दिए जाते हैं, तो क्यों कोविड-19 के बीच उस लेबर को संबोधित करने के लिए, क्योंकि लेबर के पास एंड्रॉइड फोन तो है नहीं, लेबर के पास जो दूसरे सोर्स तो है नहीं, वो लेबर के पास हो सकता है कोई 1000 में से 10 लोग जो है वो एंड्रॉइड फोन यूजर हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग एंड्रॉइड फोन भी यूजर नहीं है, उनके पास फोन भी नहीं। जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के बीच गवर्नमेंट जो है जब लाखों रुपए इलेक्शन के ऊपर, करोड़ों अरबों रुपए इलेक्शन के ऊपर होल्डिंग के बीच लगा देती है, या अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए लगा देती है, तो ये भी स्लाइडिंग लगाई जा सकती है कि आपके लिए जो कानून बन रहे हैं, आप इस कानून के बारे में उनको समझाया जा सकता है। लेकिन नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के दबाव के नीचे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना के साथ जीना है, जो कल की बात है। एक एलजेपी पार्टी है। एलजेपी पार्टी कौन सी है? जो जिसमें पासवान जो है वो खाद्य आपूर्ति मिनिस्ट्री उसके पास है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है। उसकी पार्टी के प्रवक्ता एलजेपी के प्रवक्ता मिस्टर AK वाजपेयी जो है, वो प्रोफेशनल एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि कोरोना के साथ जीना है। अब ये बात भी आज सामने आ रही कि इनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। अब लोगों को कोरोना के साथ जीना है, वो जैसे भी जिए, लेकिन लोगों की खुद की सिक्योरिटी है, वो खुद जिम्मेवारी ले ले कि भाई हमें तो अब कोरोना के साथ जीना है, क्योंकि राजनेता बोल रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई पेशेंस रखिए, आपके लिए सरकार जो है वह मेडिसिन जो है पूरे विश्व में WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वह इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। थोड़ा पेशेंस के साथ रहिए, डिस्टेंसेस बना के रखें और एक दूसरे से ज्यादा मिले जुले ना। आपका सीधा सीधा बात आती है कि कोरोना के साथ जीना। अब जो रोड के ऊपर है वो लेबर है, जो लोग विदेशों से आ रहे हैं वो वंदे भारत हैं, और जो रोड के ऊपर है वो गंदे भारत कह सकते हैं हम उनको, कि वो गंदे भारत हो गए। कि जो लोग विदेशों से आ रहे हैं उन लोगों को तो आप पूरे के पूरे VVIP ट्रीटमेंट के साथ रिसीव कर रहे हो, उनके लिए थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है, उनके लिए बसेस को सैनिटाइज भी किया जा रहा है, एरोप्लेन को सैनिटाइज किया जा रहा है, रास्तों को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन जो लेबर के रास्ते हैं, जो रेलवे ट्रैक के ऊपर आ रहे हैं, तो उनको 16 इकट्ठे मर जा रहे हैं, उनको गाड़ियों के ट्रेनों के ट्रैक के नीचे आ जाती है लेबर, तो उसके ऊपर भी सेंसिटिविटी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सरकारें जो है वो हमेशा मजबूत करने के फेवर में रहती है। आगे बढ़ूंगा कि विदेशों से भारत में अगर लॉकडाउन है चला हुआ, प्रधानमंत्री जी संबंधित क्या कहते हैं 2 गज की दूरी, तो 2 गज की दूरी ठीक है, रहनी चाहिए। लेकिन लेबर के साथ क्या हो रहा है? 44 एक्ट जो है उनको खत्म कर 4 एक्टों में 4 एक्ट और जो थे, जो बेसिक एक्ट हैं, उनको भी निष्क्रिय कर दिया गया। ये राज्यों के द्वारा कर दिया। जो 2019 में 4 एक्ट नए फ्रेम करेंगे, जब सरकार ने जो 4 एक्टों को उसमें से डाइल्यूट करने की कर एक नया एक्ट जो है वो बनाया, तो उसमें लेबर को क्या मिला। आगे चलते हैं। विधिक जानकारी के अनुसार ये एक चुनौती है कोविड-19 के बीच। सरकारें कोविड-19 में हेल्थ इमरजेंसी तो कह रही है कि हेल्थ इमरजेंसी है, जो स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य के लिए एक इमरजेंसी का दौर है। सेफ्टी इक्विपमेंट, कितने लेबर के लोग हैं, संविधान की प्रक्रिया जो है वो क्या कहती है, संविधान की प्रक्रिया जो है वह क्या कहती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधानों के अंतर्गत 213 जो है वो प्रेसिडेंट के साथ जुड़ता है।
कि जे लेबर के साथ जुड़ा हुआ जो प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान है। 1993 में लेबर लॉ जो था वो यूपी में इम्पोज करा गया था, लेकिन यूपी से बहुत ज़्यादा, यूपी बिहार से बहुत ज़्यादा लेबर जो है वो हर स्टेट में आती है। मैं हिमाचल में हूँ, अधिकतर हम देखते हैं कि यूपी के लोग हैं या बिहार के लोग हैं, अन्य राज्य राजस्थान के लोग हैं जो हिमाचल में लेबर करते हैं। तो उन लोगों के लिए इस वक्त राहत की क्या गुंजाइश है? इस वक्त जब प्रदेश की सरकारें लेबर के खिलाफ जो कानून बना रही हैं। अब आगे चलते हैं, हक हकूक की बात। हक हकूक क्या है? लेबर के हकों को सरकारें जो है नौकरी छीन ली जाएगी, ये क्लियर कट है कि आपके पास जो है कार्ल मार्क्स ने समय लेबर के साथ जो धक्का हुआ, उस कार्ल मार्क्स ने लेबर को धक्का नहीं होने दिया और समय समय पर लेबर के लिए कानूनों का निर्माण जो है वो पूरे विश्व में करवाने का काम करा, और उन संगठनों ने विश्व में करवाने का काम करा जो कि लेबर के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन कोड बिल और दूसरे बिलों के बीच इंस्पेक्शन जो है अब खत्म कर दी गई है। जो इंडस्ट्री के बीच इंस्पेक्शन थी वो खत्म। 50 तक के जिस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं 50 लेबर के मजदूर जो है वो काम करेंगे, वहां पर कोई इंस्पेक्टरी राज नहीं होगा, वहां पे कोई इंस्पेक्टर जो है वह चेक करने के लिए नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति के बीच लेबर के साथ कितना धक्का होगा जब आपका इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, कॉन्सिलेटर ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, लेबर का डायरेक्टर या फिर उनके ऊपर किसी गवर्नमेंट का चेक ही नहीं रहेगा उस इंडस्ट्री के ऊपर, तो वहां पर तो शोषण होना लाजिम है कि लेबर के साथ तो अन्याय होगा ही होगा। आगे चलते हैं, 8 जो समय अवधि दी गई है आपके लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लाइसेंस की दर मैंने आपको बता दिया कि लाइसेंस की प्रक्रिया जो है वो उन लोगों के लिए, इंडस्ट्री लगाने वालों के लिए बिल्कुल सिंपल कर दी गई है। क्यों? एक दिन में भी लाइसेंस ले सकते हैं, 7 दिन के बीच उनको लाइसेंस मिलेगा और भूमि की प्रक्रिया भी 7 दिन के बीच पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आम आदमी के लिए ऐसा नहीं है। आम आदमी के लिए अगर उसने जमीन को परचेज करना है या फिर उसके लिए किसी तरह का कोई उसने कोई बेनिफिट लेना है, तो उसके सालों जो है वो सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हुए निकल जाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं निकलेंगे क्योंकि वो सीधा का सीधा सेल फोन जो है उसके हाथ में, एंड्रॉयड फोन है, उसके पास हर तरह की फैसिलिटी है। और तीसरी बात, जो बैंकों का, जो उनके बैंकों का हाथ जब उनके सिर के ऊपर आ जाता है तो सब्सिडी भी ग्रांट होती है। और दूसरी तरफ जो जब एनपीए हो जाता है तो एनपीए के दौर में उन इंडस्ट्रियलिस्टों को इंटरेस्ट माफी के साथ साथ उसका भी एक कंडीशन के साथ उनका पैसा रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक व्यक्ति ने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लिया कि 100 करोड़ की इंडस्ट्री लगनी है, तो उस 100 करोड़ की इंडस्ट्री के बीच उसको 35% सीधी सब्सिडी है, मतलब कि 35 लाख रुपया उसका माफ है, उसको सब्सिडी है 35 लाख। उसके बाद अकाउंट में नॉन प्रोफाइल अकाउंट के बीच एनपीए हो जाता है वो, और एनपीए के बाद जो इंटरेस्ट रेट आता है वो भी बाद में माफ हो जाता है। बिग हैंड उनके ऊपर होते हैं, लेकिन लेबर के ऊपर किसके हैंड है? भारत की 60% जनता जो है, 60% लोग जो है लेबर है, और वो अधिकतर गांव में बसती है, गांव की लेबर है। वो इंडस्ट्री में शहरों की लोग लेबर नहीं करते, गांव से आकर शहरों में लेबर करते हैं। तो उनका पलायन जो है वो हो रहा है, पूरे देश में पलायन हो रहा है। इस देश की पलायन के लिए एक पुख्ता व्यवस्था जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रही है। आगे चलते हैं, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को, इस ट्रेड यूनियन का आपने नाम सुना है कि ट्रेड यूनियन बनी है। तो ट्रेड यूनियन का जो भारत में 10 ट्रेड यूनियन है, 10 ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। कुछ ट्रेड यूनियन जो है वो स्वतंत्रता से पहले वर्क करती थी और कुछ जो थे स्वतंत्रता के बाद वर्क करने शुरू हुई। कई स्वतंत्रता से पहले बनाई गई थी और कई स्वतंत्रता के बाद बनी है। तो ऐसी ट्रेड यूनियन का अब जो है वो ट्रेड यूनियन की कंसिलिएशन, ट्रेड यूनियन का चेक, ट्रेड यूनियन की कॉल, वो सारी की सारी अब नए जो अमेंडमेंट आया है, इन राज्यों की सरकारों ने अमेंडमेंट करा है, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, क्यों उन सभी के एक ही व्यू रहता है कि प्रोटेक्टिंग टू द हायर हैंड्स। लेबर के साथ धक्का हो कोई बात नहीं, वो चलेगा, कोई मरेगा कोई बात नहीं, चलेगा। मैंने एक केस मेरे पास, मैं भी डील कर रहा हूं, ऊना हिमाचल प्रदेश से ही है वो केस। व्यक्ति के पेट में ड्यूरिंग बर्थ एक शीशे की पार्ट जो है वो इंसर्ट हो जाता है,
अंदर अंदर सब कुछ उसका खुल जाता है। पीजीआई वाले डॉक्टरों का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने उस स्टेज के ऊपर लिख दिया कि इज ब्रॉट फ्रॉम सच एंड सच फॉरवर्ड सच इंडस्ट्री इन आवर होम। तो उस व्यक्ति को थोड़ी सी होप जो है वहां पे मिली थी जब पीजीआई ने, उसके डॉक्टर ने लिख दिया था। लेकिन जिला ऊना के जस्टिस सिस्टम में वो पहुंचा, डॉक्टर के पास पहुंचा, वहां पे कुछ ने पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो लेबर के साथ धक्का जो है वो कैसे होगा? इस केस को हम देख रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हम करेंगे। कोई कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग है वो उसके ऊपर हम ज्यादा उसके चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट बताई है कि लेबर के साथ धक्का जो कैसे होता है। उसका पूरे का पूरा पार्ट जो है व्यक्ति का निकाल के बाहर रख दिया था। जो इंटेस्टाइन है वो सारी की सारी बाहर निकाल, अंतड़ियां बाहर निकाल के रख दी थी। 3 महीने तक वो ओपन पार्ट में रहा था, उसका पूरे का पूरा स्टमक जो ओपन पार्ट में रहा। तो कितनी प्रॉब्लम आई होगी उस फैमिली को। लेकिन इंडस्ट्री वाले हैं वो लोग थोड़ा सा हट के करे आगे चलते हैं। ट्रेड यूनियन खत्म कर दी गई है और डायलॉग जो है वो जो पूंजीपतियों के साथ डायलॉग होना था उस डायलॉग के बीच की चर्चा जो है अब नहीं हो पाएगी। आगे चलेंगे, इंडस्ट्री कह देंगे कि हमारे पास काम नहीं है। अब ये दौर शुरू हो गया कि इंडस्ट्रियलिस्ट कहेंगे कि हमारे पास जो है काम नहीं है और आपको जो है जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उनको रखा जाएगा, ठेकेदार के थ्रू रखा जाएगा और ठेकेदार जो उनको बाहर निकाल देगा। नो अपील नो दलील, आप किसी भी फॉर्म के पास जाने नहीं जा सकते। आपको कोई फॉर्म जो है वो नहीं सुनेगा, लेबर इंस्पेक्टर नहीं सुनेगा। ट्रेड यूनियन खत्म, ट्रेड यूनियन का कार्य जो वो भी खत्म। आपको ट्रेड यूनियन की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप जाएंगे कहां? लेबर के कहां जाएंगे वो गरीब आदमी? आगे चलते हैं। नो लेबर इंस्पेक्टर वो हो गया। संविधान जीने का अधिकार देता है। संविधान हमारा भारत का जो पवित्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की मैं 33वें दिन में चर्चा कर रहा हूं, ये पवित्र ग्रंथ जो है ये हम सबको जीने का अधिकार देता है। राइट टू लाइफ देता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी देता है, राइट टू सिक्योरिटी देता है और राइट टू इक्वल स्टेटस देता है। वो सारी चीजें जो है वो अब जो अमेंडमेंट जो करा गया है, जो राज्य सरकारें जो केंद्र के कानूनों को डंप कर कानूनों के ऊपर एक नया कानून जो अपने हिसाब से उसको अपोज कर रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो वायलेशन कर रहे हैं। डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 44 है। तो जो पहले हम तो चर्चा भी कर चुके हैं कि उसमें भी लेबर के हक में, जब मजदूरों के हक में, जब गरीबों के हक में उनके राइट्स जो है वहां पे सरकारों, राज्य सरकारों का कार्य है कि उनकी सुरक्षा करें। लेकिन कहां पे क्या हो रहा है? लेबर कितनी जानकार है, कितने लोग हैं जो इसको जानकारी रखते हैं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समानता का अधिकार है, बीकर वर्कर यूनियन को उसमें खत्म कर दिया। अगर आगे बढ़ेंगे, एक विदेशों से आ रहे प्रवासी भारतीयों की बात भी हमने कर दी कि वो जो भारत से आ रहे हैं वह तो वंदे भारत हैं, और जो भारत में रोड के ऊपर चल रहे हैं उनके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? जो विदेशों से आ रहे हैं वो कोई जंग लड़के तो नहीं आ रहे हैं कि जो वंदे भारत हैं। थोड़ा सा तो वर्ल्डों का चेंज जो है वो ऐसे तरीके से करा जाए कि जिस तरीके से किसी दूसरी आदमी को हर्ट ना हो। जो भारत में रहे हैं वो कौन है? जो भारत में गरीब जो है वो सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, ट्रैक के ऊपर भूखे नंगे प्यासे जो है वो चले हुए हैं, जिनकी चलते हुए मौत हो गई है। कितनी औरतें हैं जिन्होंने चलते हुए डिलीवरी केस हुए, उनके बच्चों का जन्म हुआ है। कितनी क्या क्या सिचुएशन जो इस वक्त आई है। लेकिन वंदे भारत दूसरी चीजें ऐसे वर्डों का चयन करके डिप्लोमेट कर आम आदमी से थोड़ा सा दूर करने की बात है। आगे बढ़ गए, विदेशों में मजदूरों के ऊपर अब इफेक्ट क्या होगा इस चीज का? जो अब एक्ट बना है 12 घंटे की ड्यूटी का, कि आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। 8 घंटे खत्म, 12 घंटे की ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप 12 घंटे की ड्यूटी नहीं करते तो आपको घर भेज दिया जाएगा। 3 महीने तक आपकी कोई शिफ्ट चेंजिंग नहीं। इसके बाद मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? कुपोषण के शिकार होंगे, माल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे वो। उसके बाद उनके आय, इनकम का जो आय है, इनकम जो है, रिसोर्स जो है वो भी उनका कम होगा, क्योंकि वो ठेकेदार के जिन अगर 12 घंटे के लिए कोई व्यक्ति एग्री हो जाता है कि 12 घंटे में जॉब करूंगा, 12 घंटे में काम करूंगा, लेकिन 12 घंटे का उसको ऑनरेरियम जो है, जो उसकी बेजेस जो है वो सेटल नहीं करी जाती, तो बेजेस एक्ट जो 2019 में जो बनाया है प्रधानमंत्री जी ने की रूपरेखा में बना है, तो उस एक्ट का क्या होगा?
इसमें किस तरह से उसकी इम्पोज करेंगे या नहीं करेंगे, उसको लागू करेंगे, इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा। आगे चलते हैं। मानसिक तनाव के बीच वो आएंगे, उनको जो डिप्रेशन के शिकार जो हैं वो अधिकतर लेबर जो है होगी, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत सीरियस आएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति की एक कैपेसिटी होती है वर्क करने की, उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर जो काम करवाया जाए तो व्यक्ति हमेशा बीमार होगा। उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ईएसआई का कार्ड नहीं होगा, उसके पास इंश्योरेंस का कार्ड नहीं होगा, उसके लिए एक जॉब कार्ड नहीं बनाया जाएगा। उनके लिए जॉब कार्ड के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि जॉब कार्ड नहीं देंगे वो। आपने जाना इंडस्ट्री में काम करो, नहीं करना ना करो, लेकिन आपके लिए कानून जो है वो यही कहता है कि जॉब कार्ड भी आपके हटा दिए जाएंगे। लेबर डिपार्टमेंट की आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। आगे चलेंगे। शोषण के शिकार होंगे वो, इकोनॉमिक शोषण के। मैंने पहले बोला कि उसकी सैलरी जो कितनी सेटल करेगा, वो ही मैनेजमेंट वाले जो फैक्ट्री के अंदर जो मालिक बैठा, एमडी बैठा है या डीएम बैठा, जो ठेकेदार है, जिसके थ्रू वो रख लेंगे कि ठेकेदारों को दे दिया, फिर ठेकेदार जी आपने आपको मैं जो अब 16,000 रुपया दूंगा, आपने जो लेबर वालों को 6,000 रुपये पे रख लो, 10,000 रुपया सीधे का सीधा ठेकेदार का और मैनेजमेंट का। ऐसी सिचुएशन है। जो ठेकेदार बीच में बैठे हैं उनका इसी तरह का बिजनेस है। इंश्योरेंस कार्य भी, इंश्योरेंस जो है वो नहीं हो पाएगी जब आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे। किसी ट्रेड यूनियन आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, तो आपकी इंश्योरेंस भी कोई नहीं करेगा। अगर इंस्टीट्यूशन के बीच किसी की इंसिडेंट को डेथ हो जाती है, कोई सीरियस इंजर हो जाता है, जब कोई पार्टली इंजर हो जाता है, जब कोई पार्टली फैटल इंजरी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति के बीच उन लेबर वालों के साथ जो है वो कानून भी जो है वो आगे नहीं आएगा। जब क्यों? क्योंकि कानून में आपको पीछे हटा दिया गया है। कानून आपको जहां तक प्रोटेक्ट करता, भारत का संविधान पवित्र ग्रंथ की वाणी जो है आपको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जो राज्यों की सरकारें हैं वो अपने अपने हिसाब से ऐसे कानूनों को बनाकर आपको उन दायरों से, उन राइट्स से आपके स्नैच की तरफ जा रही है। आगे चलेंगे। कितने हमारे पास किस तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, जो कि प्राइवेट इंडस्ट्री है, वो किस तरह की, अधिकतर 80%, 50 लाख, 50 करोड़ 60 करोड़ के लगभग लोग जो हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच काम करते हैं, या लेबर का काम करते हैं, मिनिमम मजदूरी के बीच का, नरेगा के बीच काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति के बीच आपको कौन कौन सी इंडस्ट्री है, जिन इंडस्ट्री में आप काम करते हो, जिनको प्राइवेट हम गिनते हैं, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है। मैं कुछ इंडस्ट्रीज का आपको रेफरेंस दूंगा कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच आती हैं, और इन इंडस्ट्री के ऊपर अधिकतर जो कानून जो है वो लागू हो चुका है, जिन स्टेटों में ये लागू करा है, और आने वाले समय में हो सकता है हिमाचल सरकार भी इसके ऊपर पूरी की पूरी जो लागू करेगी। क्योंकि बिग हैंड्स होते हैं और बिग हैंड्स को प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है, तो आम आदमी की सुनवाई जो है वह तो नहीं हो पाती, ना ही वो करते हैं। आप हजारों लोग इकट्ठे होकर चले जाओ, नहीं सुनेंगे। क्योंकि जब सरकार जो बनाई जाती है तो गरीब आदमी सरकार को बनाने के लिए फंड नहीं देता नेताओं को। गरीब आदमी के पास एक पैसा नहीं होता, वो फंड नहीं दे पाता। फंड कौन देगा? इंडस्ट्रियलिस्ट देंगे, बड़े लोग देंगे, कारपोरेट बना देगा। उसी की प्रोटेक्शन के बीच जो कानून जो है वो लेबर के बनाए जाते हैं और लेबर को स्नैच किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्या है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है। 44 और 39 का मैंने पहले रेफरेंस दे दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में राज्यों का कर्तव्य है, सरकारों का कर्तव्य है कि वो कानून बनाए और लेबर के हक में बनाए। लेकिन अब सरकारें जो है वो दूसरी तरफ जा रही है कि दूसरे फंडामेंटल राइट है आपका मौलिक अधिकार है कि आपको जीने का अधिकार है और आपको समानता का अधिकार है। उसको समझे, जरूर समझो, संवैधानिक कानून को जानो, कानून के बीच घुसो कि आपके लिए क्या दिया है। फेसबुक ऑन करके या फिर फोटो शूट कर उसमें डाल देते हैं और हजारों लोग उसको लाइक करते हैं, लेकिन कानून की बात जो है वो हो सकता है कि बहुत लोगों को कम समझाती है। कानून के बिना आपका जीवन जो है वो सक्षम नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है। आप कानून के अगर जानकार होंगे तो आप थोड़ा सा अपने आप को बचा लोगे। आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज है वो इसमें आती हैं। सोच, मैंने कुछ प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री, शिक्षा, जो प्राइवेट शिक्षा है, प्राइवेट स्कूल है, वो सारे के सारे प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच आते हैं। कितने लोग प्राइवेट स्कूलों में काम करते हैं? अगर किसी स्कूल में 20 आदमी काम करते हैं तो वहां पर ये चीज लागू नहीं होगी।
आपके ऊपर कोई वेजेस एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा, आपको कोई इंश्योरेंस नहीं होगी, आपकी कोई ईएसआई नहीं बनेगी, आपका कोई कार्ड जॉब कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्राइवेट जो टीचर लोग वहां पे पढ़ा रहे हैं उन लोगों का क्या होगा, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। जब वो कोई ठेकेदार के थ्रू अपॉइंटमेंट कराएंगे, आपका क्या होगा? पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे पहले मैंने एजुकेशन का नाम लिया इसीलिए लिया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कितने विजिलेंट हैं। आगे चलते हैं। प्राइवेट शॉप्स, एयरफोर्स, एयर क्राफ्ट जो है, जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, उनके बीच हजारों लोग काम करते हैं। कोई पायलट है, कोई कुछ है, ठीक है। किसी के पास 10 जहाज है, किसी के पास 2 जहाज है, किसी के पास 1 जहाज है, जो कि एयरशिप के बीच आता है, वो प्राइवेट शिपिंग के बीच आता है। चाहे वो प्राइवेट शिपिंग जो है वो प्राइवेट शिप यार्ड है या फिर वो प्राइवेट एयरबेस है, तो उनमें भी ये चीज लागू नहीं होगी। उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल फर्म जो है, जब पे दवाइयों की कारखाने हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं, तो छोटे छोटे कारखानों के ऊपर जो है वो चीज जो लागू नहीं होगी। ट्रेड यूनियन आपकी सपोर्ट जो नहीं करेगी। वाटर सप्लाई, प्राइवेट वाटर सप्लाई या ठेकेदारों के थ्रू जो लोग वाटर सप्लाई के लिए रखे गए हैं, उन लोगों के बीच भी ये चीज जो है वो लागू नहीं होगी। फूड प्रिपरेशन इंडस्ट्री, जो खाना बनाने वाले हैं, जो खाना प्रिपेयर करने वाली इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री उद्योग लगा रखे हैं, वहां पर भी ये सारे के सारे बेजेस जो है सिस्टम खत्म है। प्राइवेट है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, फॉरेस्ट प्लांटेशन है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के ऊपर यहाँ पर ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सोचेंगे कि उनके खिलाफ जो स्टाफ जो है वो कितना है या कितना कम है। या फिर मंदिरों के बीच, मंदिर भी प्राइवेट है, मंदिरों के बीच भी इंटरनेट काम करता है, तो वहां पर भी आपकी बेजेस जो है वो एक तरफ जो है जो चेक जो है आपकी जो सिक्योरिटी जो है वो हट रही है। पेपर इंडस्ट्री है, कोल माइंस हैं, कोयले के खदाने हैं, पेपर के कागज के कारखाने हैं, माइनिंग है, जो माइनिंग का इंडस्ट्रीज है, होटल मैनेजमेंट है, होटल की इंडस्ट्रीज हैं, उसके गोल्ड सिल्वर और कॉपर या फिर आयरन उद्योग, गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन उद्योग, इसमें बहुत बड़ा एक धंधा जो है वो प्राइवेट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां पर भी ये चीज लागू नहीं होगी। छोटे छोटे जो धंधे होंगे उनके बीच छोटे छोटे ग्रुप होंगे, या फिर कोई छोटे छोटे एक खदान होगी जिसमें 20 व्यक्ति काम करते हैं, तो वहां पर ये चीज लागू नहीं होगी। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जो रोड बनते हैं, रोडों के बीच कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जहां पे 10 से 50 का काम करते हैं, तो वहां पर भी उनको भी कोई इसकी अब राहत नहीं मिलने वाली है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स मतलब कि जहाँ पे खेलों के कारखाने हैं, खेल उद्योग के कारखाने हैं, वहां पर भी छोटे छोटे उद्योग कारखाने होते हैं, वहां पर भी ये चीज लागू नहीं होगी। गारमेंट इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, सूती उद्योग है, जो प्लिस्टर उद्योग है, जो भी उद्योग है, लाइलॉन उद्योग है, तो उस उद्योगों में अगर छोटे छोटे उद्योग है तो वहां पर ये लागू नहीं है। हैंडीक्राफ्ट हथकंड बुनकर जो है उनके ऊपर भी लागू नहीं है। वोकल स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री, ये भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री है। स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री के बीच कई लोग जो हैं, जे आज दिन तक जे सोचा होगा कि जो स्किल डेवलपमेंट के जितने भी सेंटर बना रखे हैं देश में, ये क्या है? ये एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, ये एक एमओयू है, किसी फर्म के साथ बनाया हुआ है, वो ही उसको गवर्न करेगी। सरकार जो है, जब मंत्री जो है उनसे किस किस तरह का अंदरूनी बातें होती हैं, वो स्किल डेवलपमेंट की बात वहां पे होती है। तो स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में भी आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति काम करेंगे उन व्यक्तियों के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ही डिसाइड करेगा कि इसमें क्या करना है। गुरुकुल है, गुरुकुल कौन से थे? स्कूल, जो गुरुकुल के नाम से स्कूल बनाए गए हैं, गुरुकुल बनाए गए हैं, वहां पर भी ये लागू नहीं होगा। लीगल फर्म्स, अब आए कानूनी फर्म जो है, मैं भी कानून के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो लीगल फर्म के बीच भी जो फर्म एडवोकेट्स ने जो एसोसिएशन जो बना रखी है, वहां पर भी ये लेबर का ही एक पार्ट है, क्योंकि जो प्राइवेट संस्थान है, एडवोकेट्स का ऑफिस जो प्राइवेट ऑफिस आता है, तो इस ऑफिस के बीच जो एक एसोसिएशन बनाई हुई है, तो वहां पर भी ये चीज जो लागू होगी, और वहां पर भी जो उसका बॉस है वो डिसाइड करेगा कि मैंने कितनी सैलरी जो है वो अपने एम्प्लॉइज को देनी है, जब मैंने कितनी नहीं देनी है। आपकी इंश्योरेंस भी वहां पे नहीं होगी, आपका ईएसआई भी नहीं होगा, आपका वहां पे कोई फर्म जॉब नहीं करेगी, ना ही आपका कोई वहां पे जॉब कार्ड जाके लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा। केयर टेकिंग ऑफ काउ इंडस्ट्री, जो गाय को प्रोटेक्शन देने के लिए, जब
गौशाला जो बनाई गई है वो भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री के रूप में है। गवर्नमेंट का फंड आता है लेकिन प्राइवेट चलाने वाले व्यक्ति हैं उसको। तो वहां पर जो लोग काम करते हैं उन लोगों के इंश्योरेंस, उन लोगों के ESI कार्ड, उन लोगों के हेल्थ कार्ड जो है वो उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही उनको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है वो अब सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि सरकारों ने एक अमेंडमेंट करा है, डेयरी इंडस्ट्री, शॉप्स, मॉल, मार्ट, कोरियर इंडस्ट्री, फूड, मिल्क इंडस्ट्री जो है, फूड इंडस्ट्री जो है, इसमें जो है वो सारे का सारा इसमें आएगा। लॉ फर्म्स हो गई। अब आगे बड़ी बात है जो लेबर के साथ जुड़ी है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात लेबर के साथ जुड़ने की है कि स्ट्राइक, जो स्ट्राइक कर देते थे आप अब स्ट्राइक भी नहीं कर पाओगे। आपका घेराव करना वो भी आप नहीं कर पाओगे। लॉकआउट करना, बंद करवाना, तालाबंदी करवाना वो भी आप नहीं करवा पाओगे। दूसरी पैकेटिंग करना वो भी आप नहीं करोगे। बाइकआउट करना कि हम वर्क से बाइकआउट करते हैं, अब वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई भी जो ट्रेड यूनियन है वो सपोर्ट करने के लिए नहीं आ पाएगी। उसके साथ साथ धरना, जो धरना देना है आपने, तो आप धरना भी आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि ट्रेड यूनियन, जब ट्रेड यूनियन की सपोर्ट ही आपकी हटा ली है तो आपको सपोर्ट कौन करेगा? या तो कानून है कि जिस कानून को आप श्री गुरु संविधान वाणी का जो पवित्र ग्रंथ का अनुच्छेद नंबर 14 है, 15 है, 19 है, 21 है, या फिर डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल के आर्टिकल 39 है, तो इन आर्टिकलों के साथ आप अपने आप को जोड़ते हुए या उनकी रूपरेखा को देखते हुए या तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों को जो अमेंडमेंट हुई है इनको चैलेंज कर दो, कि सीधे आर्टिकल 32 में जाके आप सीधा उनको चैलेंज कर दो कि चीजें गलत है। जब फिर अपने हाई कोर्ट में रिट जो वो डाल सकते हैं। जब PIL जो है, मैंने पहले बताया था, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि जब पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा आ गया है तो आप हाई कोर्ट में जाकर भी अपनी PIL जो वो दायर कर सकते हैं कि हमारे साथ धक्का हो, क्योंकि वर्क हावर के लिए बहुत बड़ा जो है एक जो सिस्टम था वो हिला था, और बहुत बड़े समय के बाद आपको 8 घंटे की ड्यूटी जो है वो आपकी एजिटेशन, हजारों मजदूर मरे हैं, करोड़ों मजदूरों की वो होमलेस हुए हैं अपने राइट के लिए लड़ते हुए। तो आपको अब अधिकार जो है, जिस पवित्र ग्रंथ अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपनी डायरेक्ट अपील जो है, डायरेक्ट PIL जो है वो कर सकते हो, डायरेक्ट रिट जो है वो सरकार के खिलाफ आप दायर कर सकते हो। आगे चलेंगे। ट्रेड यूनियन कौन कौन सी है? 10 ट्रेड यूनियन मैंने बताई हैं, जैसे इंटक है, एटिक अलिटक है, और कई तरह की नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है, भारतीय मजदूर यूनियन है। भारतीय मजदूर यूनियन जो है वह RSS की एक सब्सिडरी बॉडी है, और उन्होंने RSS वालों में भी इस यूनियन का जो अध्यक्ष है उन्होंने भी इसको बोला है कि ये गलत करा है। आगे बढ़ेंगे। BMS है, एक BMS है, भारतीय मजदूर यूनियन, वही है जो RSS की सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है, जिसको C2 कहते हैं। ये C2 जो है ये 1948 में 1970 में C2 बनी थी। हम HAS हम्स जो है एक जे भी है, हिंदू मजदूर सभा, ये हिंदू मजदूर सभा के नाम से 1948 में ये एक ट्रेड यूनियन बनी थी। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर 1958 में बनाई गई थी ये ट्रेड यूनियन। सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वोमेन औरतों की एक यूनियन बनाई गई थी सेवा। इस यूनियन को 1972 में जे बनाई गई थी। और ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर जो था, एक जे भी ट्रेड यूनियन बनाई गई थी, जे 1970 में बनाई गई थी। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल फॉर ट्रेड यूनियन जो है ये बनाई गई 1989 में। और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जो है ये इन सभी को गवर्न करता है। लेकिन अब नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जो है ये इसका रुख क्या रहता है? जब जितनी ये यूनियन है ये आप लेबर के साथ कितना स्टैंड रखती है। कई इंसिडेंट होते हैं, लोग बताते हैं, आकर इंडस्ट्री वाले दूसरे बताते हैं, लेबर अक्सर हमारे पास आती है, वो बताती है कि हमारे साथ इस तरह से इंडस्ट्री में हो रहा है। ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो ट्रेड यूनियन भी उस सब पीछे हट चुकी होती हैं, ट्रेड यूनियन भी सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ट्रेड यूनियन का भी एक इंटरेस्ट होता है। लेकिन आप अपने कानून को पहचानो, अगर कानून को आप पहचान गए तब आप जो है वो आगे जो है वो जीत पाओगे। आगे एक मैं केस का आपको आज रेफरेंस दूंगा। केस जो 1957 में केस हुआ था, एक
1957 में, जिसमें समय अवधि के लिए जितनी लड़ाई लड़ी गई 18 घंटे से लेकर 16 घंटे, 16 से 12 घंटे, 14 घंटे, 14 से 12 घंटे, 12 से 10 घंटे और 10 से 8 घंटे तक जो है वो आपको जो है राहत मिली है। बड़े समय से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सरकारों ने, जर्मन में रिवोल्ट हुए हैं, रशिया में रिवोल्ट हुए हैं, इंग्लैंड में रिवोल्ट हुए हैं, कनाडा में रिवोल्ट हुए हैं, यूएस में रिवोल्ट हुए हैं। लेबर ने बहुत बड़ा संघर्ष करा है अपनी समय अवधि के लिए कि लेबर को जो है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर जितने भी यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों को लेकर ट्रेड यूनियन ने हमेशा ही संघर्ष करा है और समय जो है वो 8 घंटे तक पहुंचाया। लेकिन भारत में एक मैं केस का आपको रेफरेंस दूंगा, श्रीधर मोटर सर्विसेज वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ये केस जो है ये 1957 का केस है और ये 10 मई 1958 को ये केस डिसाइड हो गया था। इस केस के बीच जो समय अवधि है उस पर जो है वो क्वेश्चन जो है वो कोर्ट के बीच आया था 1958 को। उस वक्त के जो लेबर मिनिस्टर थे वो थे श्री गुलजारी लाल नंदा, जो कि बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे। वो उस वक्त लेबर मिनिस्टर थे और मोरारजी देसाई भी उससे पहले जो लेबर मिनिस्टर रहे हैं जो मोरारजी देसाई रहे हैं, उससे पहले भारत की स्वतंत्रता से पहले जगजीवन राम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के बीच 1958 के बीच एक केस जो है वो श्रीधर मोटर सर्विसेज वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ श्रीधर मोटर वाले जो हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो पहुंचे और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश का मैटर है तो उसमें पहुंचे थे और उस वक्त जो है वो उनकी समय अवधि के ऊपर क्वेश्चन आया था कि समय अवधि जो है वो 10.5 घंटे से 9 घंटे जो है उस पे आया और चाइल्ड लेबर के बीच जो है वो जो चाइल्ड लेबर है वो 4.5 घंटे तक जो है उसको लिया गया था। तो एक बड़ी राहत जो है वो उस वक्त मिली थी 1958 में लेबर को और उसके बाद जितने रिफॉर्म हुए हैं फिर वो 8 घंटे तक जो है वो उसके बाद जो लेबर मिनिस्टर रहे हैं, जितनी सरकार जो कांग्रेस की रही है उस सरकार ने इनको 8 घंटे तक की जो मोहलत जो है वो वर्किंग आवर जो है वो बताए हैं और 14 साल तक के कम बच्चों को लेबर से दूर रखा गया है। इसका जो इस जजमेंट का जो हिस्सा है वो मैंने बार बार श्रीधर मोटर सर्विसेज वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, आप इसको लॉग ऑन भी कर सकते हो फेसबुक पे, वो अपने जो आपका YouTube है उस पर सेंड मैसेज कर सकते हो, गूगल से आप सर्च भी कर सकते हो श्रीधर मोटर सर्विसेज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। जजमेंट जो है उसको दिखाया जाए, आप बोलिए वो निकल जाएगी और इसमें पॉइंट नंबर 17 और पॉइंट नंबर 19 और 24 इसको आप सर्च कर सकते हो, आपको अधिकतर इसकी जानकारी जो है वो अपने अधिकारों की मिल जाएगी। लेबर के साथ जो है वो जिस तरह से इस वक्त कानूनों को हटाया गया है, नए कानून जो वहां पे बनाए गए हैं, तो उन कानूनों के देते हुए आपका जो समय अवधि है अब वो एक बड़ा क्वेश्चन जो है बन गया है और उससे आपकी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरी आने वाली जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी को सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, सभी को रिजर्वेशन तो मिलेगी नहीं, मिलेगी उनको ही जिनका सिस्टम में हाथ है। मैं तो लेबर का व्यक्ति हूँ, मुझे लेबर का ही काम करना है और मैं लेबर के लिए हमेशा ही बात करता रहूँगा, करूँगा, खुद की भी करूँगा और उनकी भी करूँगा। कल तक आप सबको नीला सलाम, लाल सलाम, सबको जय हिमाचल, जय भारत। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लेबर के बारे में, आप अपने अधिकारों के बारे में जरूर जानें, जरूर सुने और जरूर आगे बढ़ें ताकि आप अपने परिवारों को कोविड-19 का वैश्विक महामारी के दौर में बचा सकें और नेताओं के रुख को भी आप पहचानते रहें। जय हिंद, जय भीम, जय भीम, नीला सलाम, लाल सलाम।